सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। मेरा नाम है उज्ज्वल। और प्रीवियस वीडियो में जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कंप्यूटर की जनरेशन क्या होती है, कंप्यूटर की हिस्ट्री क्या होती है। फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन में कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो चलो समझते हैं टाइप्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो बेसिकली हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो हमारे 6 टाइप के कंप्यूटर होते हैं। पहला जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा होता है मिनी कंप्यूटर। ओके। एंड सेकंड वन इज माइक्रो कंप्यूटर। और तीसरा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और फोर्थ होता है सुपर कंप्यूटर। और फिफ्थ होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर। और सिक्स्थ होता है एनालॉग कंप्यूटर। ये 6 प्रकार के हमारे कंप्यूटर होते हैं और एक एक करके इनको हम समझते हैं, क्या क्या इनका मतलब होता है, कहाँ कहाँ और किस किस कंडीशन में इसका हम यूज करते हैं। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर क्या थे। माइक्रो कंप्यूटर में हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस के होंगे या फिर कंप्यूटर से थोड़ा बहुत भी वो नॉलेज रखते होंगे, कि जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। और सेकंड चीज़ क्या है कि फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर का जो नाम था वो क्या था। तो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर का जो नाम था वो माइक्रल था। और ये डेवलप कब हुआ था, तो 1963 में इसे डेवलप किया गया था। इसका सेकंड नाम भी होता है, इसे हम पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, पीसी, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। साइज़ के बारे में बात करें तो इस साइज़ कैसा होता है, इसका थोड़ा स्मॉल साइज़ होता है। और इस पर कंप्यूटर पे क्या होता है, एक ही पर्सन या बोल सकते हैं एक ही यूजर एक एट अ टाइम में एक ही बार काम करेगा। एक ही मतलब सिंगल यूजर काम करता है सिंपली, ठीक है, एट अ टाइम ओनली। तो कौन कौन से कंप्यूटर ये होते हैं, तो डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, वीडियो गेम, मतलब वीडियो गेम एक ही है, लैपटॉप। इस टाइप के कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर के पार्ट होते हैं या फिर माइक्रो कंप्यूटर बोले जाते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हो, मैंने इमेज से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है यहाँ पे, कि टैबलेट हो गया, टैबलेट आप देख सकते हो, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप भी हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, मोबाइल हो गया ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर है, और पीसी हो गया यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। ये हमारे कैसे कंप्यूटर हैं, माइक्रो कंप्यूटर हैं ये, माइक्रो कंप्यूटर। मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। ध्यान रहे कि इसमें प्रोसेसर यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेकंड कंप्यूटर देखते हैं अब। सेकंड जो हमारा कंप्यूटर था, सेकंड कंप्यूटर वो था हमारा मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या था, ये साइज में मीडियम था। चलो इसकी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मिनी कंप्यूटर इज ए मीडियम साइज, मतलब मीडियम साइज था इस कंप्यूटर का। मोर पावरफुल था। और माइक्रो कंप्यूटर मतलब माइक्रो जो कंप्यूटर थे जो मैंने अभी ऊपर दिखाया है, यानी कि ये वाला कंप्यूटर ऊपर मैं दिखा देता हूँ, ये कंप्यूटर, ये वाला, इस कंप्यूटर से क्या था, ये थोड़ा पावरफुल था। ओके। एंड उसके बाद और साइज में क्या था, ये स्मॉल था मेन फ्रेम कंप्यूटर से, यानी कि मेन फ्रेम कंप्यूटर से ये थोड़ा छोटा था। और ये सपोर्ट करता था मल्टी यूजर को एट अ सेम टाइम में। यानी कि इस वाले सिस्टम में क्या हो रहा था, इस वाले में क्या हो रहा था कि एक ही पर्सन काम कर सकता है, यानी एक ही यूजर। और इस वाले मिनी कंप्यूटर में क्या होता था कि इस पे मल्टीपल यूजर एट अ वर्क, मतलब मल्टीपल यूजर एक साथ काम कर सकते थे सेम टाइम के अंदर। ठीक है, इसकी कुछ की पॉइंट्स हैं वो हम समझ लेते हैं। साइज़ की बात करें तो साइज़ हमारा मीडियम था, जैसे कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। मल्टीपल यूजर काम कर सकते थे, यानी कि इसका मल्टीपल यूजर का मतलब होता है एक ही सिस्टम पे बहुत सारे यूजर काम कर सकते थे। प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो हायर था वो माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में, माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा से हायर था। बट मेन फ्रेम कंप्यूटर से क्या था, थोड़ा सा छोटा था। ठीक है।
इसका जो फंक्शन के बारे में बात करें तो डेटा प्रोसेसिंग और सर्वर टास्क, इन कामों के लिए इसका यूज होता था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आपको कहीं भी सर्वर वर्ड दिख जाए, सर्वर, एक मिनट, अगर आपको कहीं भी सर्वर वर्ड दिखता है, सर्वर वर्ड दिखता है तो वो मिनी कंप्यूटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, मैंने आप पॉइंट हाईलाइट भी किया है। सर्वर जो है क्या है, वो इम्पोर्टेंट है, इसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा कंप्यूटर है। ठीक है, तो हाँ, इससे हमें पता चल जाएगा हमारा कौन सा कंप्यूटर है। तो मिनी कंप्यूटर है। कहाँ कहाँ यूज होता था ये, तो कॉलेज में यूज होता था, कॉलेज में यूज होता था। लेबोरेटरी यानी कॉलेज की जो प्रयोगशाला होती हैं, जिसे हम लैब बोलते हैं, वहाँ यूज होता था। और ये स्मॉल होते थे और मीडियम इंडस्ट्री में इसका यूज होता था। डेटाबेस के लिए इसका यूज होता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, साइंटिफिक और टेक्निकल वर्क के लिए इसका यूज होता है। तो इन जगहों पर इनका यूज होने लगा। एग्जाम्पल में देख लेते हैं कौन ऐसे कंप्यूटर हैं जो इस मिनी कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, PDP-11 हो गया, वैक्स सीरीज हो गया, और IBM AS14 डबल, मतलब 400, ये सभी कंप्यूटर किस में आते हैं, हमारे मिनी कंप्यूटर की प्रणाली में आते हैं। अब आप देखो, इमेज से देख सकते हो यहाँ पर कि ये कंप्यूटर किस टाइप के होते थे, मिनी कंप्यूटर। अगर एग्जाम में आपको कहीं भी सर्वर वर्ड दिख जाए तो तुरंत टिक कर देना है कि ये हमारा मिनी कंप्यूटर होगा। आप देख सकते हो, ये हमारे कौन से कंप्यूटर हैं, मिनी कंप्यूटर हैं ये, मिनी कंप्यूटर, ऐसा मिनी कंप्यूटर है। इसके बाद हमारा एक और कंप्यूटर आता है, उसे हम बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या हुआ, चलो हमें समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते थे, वेरी लार्ज होते थे, मतलब साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते थे और पावरफुल होते थे ये कंप्यूटर। साइज में तो बड़े थे ही ये, बट क्या थे, थोड़े पावरफुल थे। और ये क्या करते थे, बहुत सारा जो डेटा होता है ना, अमाउंट्स ऑफ डेटा, मतलब आपके पास सपोज दैट बहुत सारा डेटा है, तो उसको प्रोसेस करने में ये थोड़े सपोर्ट करते थे, या फिर बोल सकते हैं उसकी प्रॉब्लम को प्रोसेस करने के बाद सॉर्ट आउट करते थे। और 100,000 ऑफ अ यूजर सेम टाइम, यानी कि कम से कम हंड्रेड्स या फिर 100,000 यूजर्स पे एट अ सेम टाइम, यानी एक ही समय में काम कर सकते थे। ये इसकी खासियत बात थी। क्या क्या पॉइंट थे इसके, तो साइज बहुत बड़ा था, बड़ा साइज था। यूजर कितने काम कर सकते थे, तो 100 से 1000 यूजर इस पर काम कर सकते थे, मल्टी यूजर। ठीक है, मल्टी यूजर मतलब बहुत सारे। प्रोसेसिंग की बात करें, प्रोसेसिंग पावर कैसी थी इसकी, तो बहुत हाई थी, यानी कि बहुत हाई थी, तभी तो इसमें मल्टी यूजर काम कर लेते थे। और ये क्या था, ये रिलायबल और सिक्योर था, यानी कि हमें और डेटा सिक्योरिटी की कोई मतलब डर वाली बात नहीं थी, और ये भरोसेमंद हमारा कंप्यूटर था। ओके, कॉस्टली थे, थोड़े एक्सपेंसिव। ये जो कंप्यूटर थे हमारे कैसे थे, थोड़े कॉस्टली। अब मैं बात करता हूँ इंडिया के बारे में, कि इंडिया में कौन से आए थे। इंडिया का इंडिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर है वो है हमारा परम कंप्यूटर, परम कंप्यूटर। ओके, किसने बनाया था इसे, तो विजय भटकर जी ने बनाया था 1991 के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में मोस्टली। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। यूज क्या था इसका, इसका जो यूज था वो बैंक बैंक में यूज होता है। ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसका यूज होता था। एयरलाइंस, रेलवे और रिजर्वेशन सिस्टम के लिए इसका यूज होता था। और ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन और डेटा सेंटर्स में उपयोग होते थे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, 100 में से 90% यानी कि 100 में से 90% जो बैंक होती हैं, आपको इस टाइप के ही कंप्यूटर देखने को मिलेंगे। ठीक है,
आप जैसे इमेज देख सकते हो, मेन फ्रेम कंप्यूटर की इमेज देख सकते हो, इस टाइप के वो कंप्यूटर थे वो। यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ वायर वगैरह लगी हुई हैं। तो ये हमारे कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर थे। बैंकिंग सेक्टर में इसका ज़्यादा यूज होता था, रेलवे में भी ज़्यादा यूज होता था। ठीक है, होता भी है, होता था क्या, अभी तो खैर नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पे जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती गई नए नए कंप्यूटर आते गए। तो याद रखने वाली बात क्या है इसमें, बैंक से रिलेटेड कोई वर्ड दिख जाए आपको और इंडिया के कंप्यूटर के बारे में पूछेगी, तो यहाँ पे परम कंप्यूटर 800 टिक कर देना है। कौन से कंप्यूटर थे वो, तो आई वी एम जेड सीरीज कंप्यूटर, आई वी एम सिस्टम जेड कंप्यूटर और यूनिसिस क्लियर पाथ कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते थे, हमारे मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे। राइट, आई होप कि ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो चुकी होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट कंप्यूटर के बारे में बताता हूँ। ये है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर। ओके, डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते थे, डिजिटल कंप्यूटर हमारे कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये सुपर कंप्यूटर से क्या होते हैं, फास्ट होते हैं और मोर पावरफुल कंप्यूटर होते हैं ये। ठीक है, और परफॉर्म करते हैं वेरी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन या जटिल कैलकुलेशन आपके पास है, तो ये क्या करते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, ह्यूज ऑफ अ मतलब ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स को ये सॉल्व करके आपको आंसर प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, चलो इसके की कुछ की पॉइंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं क्या की पॉइंट हैं। साइज कैसा था इसका, तो बहुत बड़ा साइज इसका था, मतलब बड़े होते थे ये। यूजर की बात करें तो सिंगल और लिमिटेड यूजर, यानी कि सिंगल और लिमिटेड यूजर इस पे काम कर सकते थे। मल्टीटास्किंग फॉर रिसर्च पर्पज, यानी कि एक से ज़्यादा काम इस पे हम कर सकते थे, और मोस्टली जो काम होता था वो क्या होता था, रिसर्च के लिए होता था, रिसर्च वगैरह जैसे कि कोई नई खोज की जाए। ठीक है, उस टाइप में। और क्या थे ये, हाईली रिलायबल और क्रिटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज होते थे, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है आपके पास, तो उसको ये क्या करते थे, सॉर्ट आउट करते थे। बट ये थोड़े कॉस्टली थे, महंगे पड़ते थे। जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो था, कौन सा था हमारा, क्रे क्रे वन, जिसे कब बनाया था, 1975। 1975 के अंदर इस कंप्यूटर को बनाया गया। अब हम देख लेते हैं कहाँ यूज होते थे ये कंप्यूटर। वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम विभाग की जानकारी चाहिए तो हमारे इन कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। स्पेस के लिए जानकारी चाहिए तो इसी कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंटी और साइंटिफिक मॉडलिंग के लिए इन्हीं कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। और हाई परफॉर्मेंस, इनकी जो परफॉर्मेंस थी क्या थी वो, हाई परफॉर्मेंस थी। तो इसी वजह से हम क्या करते थे, सुपर कंप्यूटर का यूज करते थे। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली बात है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसे। ये फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो क्रे वन था। ठीक है, अब हम इसकी इमेज से देख सकते हैं हम किस टाइप के कंप्यूटर होते थे। ये कंप्यूटर बहुत कैसे होते थे, पावरफुल थे और बहुत बड़े बड़े होते थे। देख सकते हो कितने बड़े बड़े ये कंप्यूटर लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, और मल्टीटास्किंग के लिए इसका हम यूज करते थे, बहुत सारा काम एक साथ इसमें कर सकते हैं। तो कौन कौन से कंप्यूटर होते थे, जैसे कि मैंने हाईलाइट भी किया है ऊपर, तो नीचे भी लिखा हुआ है एग्जाम्पल में। तो क्रेवन यानी कि के सुपर कंप्यूटर हो गया, IBM समिट हो गया, और शनवे जैसे कंप्यूटर इसमें आते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी कि हमारे जो सुपर कंप्यूटर थे उसकी क्या क्या खासियत बातें थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या था, डेफिनेशन से समझते हैं। चलो इसे, एनालॉग कंप्यूटर था क्या, एनालॉग कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोसेस कंटिन्यूस डेटा यूजिंग ए फिजिकल क्वांटिटी सच एज अ वोल्टेज करंट, और ये सब सारी चीज़ें, मैकेनिकल मोशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्क्रीट नंबर।
आपने देखा होगा कभी कभी बाइक में एक मतलब स्पीड का मीटर लगा होता है, जो स्पीड का जो मीटर लगा होता है वो मोशन करता है, कभी डाउन होती है स्पीड तो थोड़ा डाउन हो जाता है, स्पीड बढ़ा देते हैं थोड़ा बढ़ जाता है स्पीड उसका। तो उस टाइप के जो कंप्यूटर होते हैं उन्हीं को ही हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। इनका जो उपयोग होता है वोल्टेज के जो मीटर होते हैं घर में जब लाइट आती है तो मीटर कभी अप हो जाता है कभी डाउन हो जाता है अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज। ठीक है, चलो इसे समझते हैं। आपने ने देखा होगा कि कुछ कुछ जगह पर नंबर वगैरह भी होते हैं, जैसे कि बाइक में स्पीड बढ़ाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कुछ डिजिटल कंप्यूटर टाइप के होते हैं, वो नंबर बढ़ता है फिर डाउन हो जाता है। तो वो कंप्यूटर भी एनालॉग कंप्यूटर की प्रणाली में ही आते हैं। डेटा इसमें क्या होता है कंटिन्यूस चल रहा होता है, बट डेटा जो है कभी नीचे कभी ऊपर मतलब अप डाउन वेरी करता रहता है। ठीक है, जैसे कि बाइक का मीटर हो गया या फिर स्कूटी का मीटर हो गया, स्पीड मीटर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो सब। तो कैसा डेटा था इसमें, तो स्पीड जो होती रहती है वो थोड़ी कंटिन्यूस रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है। रियल टाइम कैलकुलेशन के लिए इसका यूज होता है, रियल टाइम कैलकुलेशन। यानी कि आप समझ सकते हो बाइक चला रहे हैं तो रियल टाइम ही चलाएंगे, तो वहाँ पे स्पीड अप डाउन होगी तो वहाँ पे हमें पता चलता रहेगा कितना हमारा अप हुआ मीटर कितना डाउन हुआ। तो उस टाइप के कंप्यूटर को ही हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं, लिमिटेड कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर। ओके, इसकी एक्यूरेसी होती है, ये मीडियम भी हो सकते हैं और मीडियम टू लार्ज भी हो सकते हैं। दूसरी चीज़, सिंगल यूजर और मल्टीपल यूजर डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है। मल्टीपल और सिंगल यूजर इस पे काम करते हैं, यूज करते हैं, मतलब इसे डिपेंड करता है कि एप्लीकेशन के ऊपर। अब हम देखते हैं क्या क्या इसके यूजेस हैं। साइंटिफिक सिमुलेशन के लिए, आपने कभी गेम खेला होगा या फिर आपने रेस वाली कार देखी होंगी, उसमें जो मीटर होता है कितनी स्पीड से ऊपर जाता है फिर डाउन हो जाता है। इंजीनियरिंग कैलकुलेशन के लिए इसका यूज होता है। और फाइट सिमुलेटर्स और कंट्रोल सिस्टम के लिए आपने गेम वगैरह भी खोले खेले होंगे तो उसमें भी देखा होगा, हो सकता है रियल में भी गेम प्ले करे हों। टेम्परेचर के लिए हम इसी कंप्यूटर का यूज करते हैं। और स्पीड मॉनिटरिंग के लिए इसका ही यूज करते हैं, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। और ये क्या होते हैं, ये फिजिकली फिजिकली होते हैं ये कंप्यूटर। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लेते कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। डिफरेंशियल एनालाइजर, ठीक है, ये कंप्यूटर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग फाइट सिमुलेटर कंप्यूटर, ये सभी कंप्यूटर हमारे एनालॉग कंप्यूटर की प्रणाली में आते हैं। चलो इसे थोड़ा इमेज से क्लियर कर लेते हैं, जिससे कि आप देख सकते हैं। इमेज थोड़ी मैं बड़ी कर देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक मिनट। जैसे एनालॉग, एक मिनट, जैसे एनालॉग कंप्यूटर यानी कि दीवार घड़ी। ठीक है, उसके बाद वोल्ट मीटर। ओके, उसके बाद हमारा ओमनीमीटर, जो बिजली का जो उसको मापते हैं। ये सभी आप देख सकते हो इमेज में, बहुत सारे मतलब और भी हैं। तो ये सभी कंप्यूटर हमारे एनालॉग कंप्यूटर बोले जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब हम देखेंगे डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर क्या थे। डिजिटल कंप्यूटर क्या थे, जो जीरो और वन की फॉर्म में काम करते थे और एक्यूरेट हमें रिजल्ट प्रोवाइड कराते थे। की पॉइंट को समझते हैं। ये बाइनरी नंबर पर काम करते हैं, फास्ट और एक्यूरेट होते हैं, स्मॉल और लार्ज भी हो सकते हैं ये कंप्यूटर, और सिंगल और मल्टी यूजर इस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो ऑफिस के लिए इस पे हम काम कर सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए काम कर सकते हैं, गेम के लिए मतलब गेम भी खेल सकते हैं,
स्टोरेज के लिए इसमें सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी जैसी डिवाइसों का भी यूज होता है। और डिजिटल जो डिवाइस होते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, पेन हो गया, गैजेट्स हो गए, ये सभी हमारे क्या होते हैं, हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, राइट। अब हम देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में लैपटॉप। आजकल जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं वो सभी कंप्यूटर हमारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। डेस्कटॉप हो गया, सर्वर, डिजिटल फ़ोन और डिजिटल पेन और सीडी डीवीडी जैसे कंप्यूटर सभी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। आप देख सकते हो इमेज में, लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, पेन टॉप हो गया और आपका पर्सनल कंप्यूटर हो गया। ये सभी कंप्यूटर क्या हैं, हमारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। हमारे जो क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं में से बनेंगे कि डिजिटल कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो कुछ ऑप्शन रख दिए, स्मार्टफोन हो गया, या फिर इसके कुछ एग्जाम्पल रख दिए एनालॉग कंप्यूटर को उसी में। तो उस टाइप के कंप्यूटर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज हमने समझा कंप्यूटर के टाइप्स को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और आने वाली वीडियो इसके बाद दूसरी आ जाएगी। तो मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए और बने रहिए मेरे साथ।